हेलो फ्रेंड, मार्केट साइकोलॉजी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं थोड़ा रोड पे हूँ, थोड़ा गाड़ी लेके निकल आया था। बारिश हो रही थी तो मुझे कुछ काम था, तो मैं अभी रोड पे हूँ। रोड के बगल में साइड में अपने गाड़ी पार्क करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आवाज़ें आएंगी, प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और अब बात करते हैं, कल मैंने आपसे क्या कहा था। कल मैं थोड़ा सा बायस हो गया था। करीब मुझे 10 to 15 डेज़ से मेरा जो प्रेडिक्शन था एकदम सही जा रहा था। तो कल ओवर कॉन्फिडेंस में मैं आ गया था और इसीलिए जो है थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो गया। मैंने सोचा कि चलो छोटा स्टॉप लॉस देते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस बार बार जाके देखिए आप लोग, मैंने ये आपसे बोला था 16,580 के आसपास आपको एसएल लगा के शॉर्ट कर देना। लेकिन ये देखिए टच करके यहाँ 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस, यहाँ 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस, यहाँ 5 पॉइंट से स्टॉप लॉस। लेकिन भाई स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे अपनी जो आज मेरा जो प्रेडिक्शन गलत हुआ है, मैं इस पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं करना चाहूँगा। और लोगों की तरह नहीं कि मैं ज़बरदस्ती आपसे कहता रहूँ भाई मेरा प्रेडिक्शन सही है। मैंने कल जब बोला था आपसे कि 16,580 के स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट जाना है, तो शॉर्ट में स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई वो नहीं है, एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको 16,600 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा दिया होता, तो मेरा जो कंसेप्ट था, जो मेरा कहने का मतलब था, वो एकदम सही रहता। फिर आपका आराम से ये जो एसएल है, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये जो एसएल है, अगर मैं इसको 16,600 कर देता, तो देखिए 16,600 ये एक बार भी टच नहीं किया। 16,600 आराम से मिल जाता टारगेट हमारा। फिर भी टारगेट जो है 20 पॉइंट का एसएल होता और ये इसका लो जो है 100 पॉइंट का टारगेट होता। लेकिन चलिए कोई नहीं, 10, 12, 15 प्रेडिक्शन सही हुआ है तो एक प्रेडिक्शन गलत भी होना चाहिए। नहीं तो आदमी और कॉन्फिडेंस में आ जाता है, तो फिर सोचता है कि बस हमको तो अब मार्केट में सब कुछ पता चल गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। 10-12 प्रेडिक्शन अगर आपके सही हुए हैं तो आपका 15वां 16वां प्रेडिक्शन गलत होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है मार्केट में, तभी आप टिक पाएंगे। नहीं तो आप इतने और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि जो 17वां 18वां ट्रेड आपका होगा, इतनी कॉन्फिडेंस से होगा, इतना ज़्यादा आप लेवरेज लेके काम कर जाएंगे कि जो पिछला 15 जो आपने कमाया है ना, वो 17-18 में गंवा देंगे। तो इसलिए एक एसएल आपका होना चाहिए। लेकिन एसएल जो में बस यही है कि स्टॉप लॉस आपका जो लॉस है वो कम करता है, प्रॉफिट मार्जिन आपका ज़्यादा रहता है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। जैसे जब भी मैं दिया हूँ स्टॉप लॉस, तो आपको 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का एसएल है और उसके सामने 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का आपको टारगेट मिला हुआ है। तो ये बात है। मेरा स्टॉप लॉस आज हिट हुआ 3 बार। मैंने कहा था कि ऊपर जाएँ, मतलब फिर 16,580 के ऊपर जाएगा तो भी आप स्टॉप लॉस लेके उसको वो कर दीजिएगा, लॉन्ग में बैठिएगा। तो हुआ तो दोनों सही, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप लॉस का वो हो गया था। कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होना भी चाहिए। 10-12 प्रेडिक्शन सही हुए हैं तो एक प्रेडिक्शन गलत होना भी चाहिए। और एक चीज़ मुझे ये भी सीख मिली है, और लोगों को ये करना चाहिए, बायस कभी नहीं होना चाहिए। मैंने कल बोला था कि हो सकता है कल निफ्टी अपना जो 3 दिन से हायर हाई बना रहा है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, वो कल हो सकता है ना बनाए। मैं बायस हो गया था। बायस का मतलब ये होता है कि पहले से अंदाज़ा रखना कि मार्केट कल हाई नहीं बनाएगा। ठीक है, ये कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में ये कभी नहीं करना चाहिए कि आज से हम बायस हो जाएं, कल मार्केट शॉर्ट ही जाएगी। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट जाएगी, वो ज़रूरी नहीं है। आपके कहने से नहीं चलेगी मार्केट। आप सोच रहे हैं कि कल बायस हम हो जाते हैं, कल मार्केट शॉर्ट जाएगी और मैं शॉर्ट का ही प्लानिंग करता हूँ, तो भले आप प्लानिंग किए हैं, आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही चलिए। स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो बायस कभी नहीं होना चाहिए। जो मार्केट कर रही है, जो प्राइस बोल रहा है, उसके हिसाब से हमको काम करना होता है। ओके फ्रेंड, तो ये कुछ सीख थी
जो एसएल हिट होने का मतलब ही होता है कि आपको इससे कुछ सीखना है। एसएल हिट का मतलब आप रॉन्ग हुए, रॉन्ग होने का मतलब क्यों रॉन्ग हुए, उस पे आपको कोई सीख लेना चाहिए। यही तो है, यही तो आपको सीखना है स्टॉक मार्केट में। ओके फ्रेंड, तो ये हुई बात। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल जो है, कल के लिए मैं इसको पहले अंडो कर दूं। ये कल जो है, कल के लिए हम बात करते हैं 15 मिनट का चार्ट। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँ, इसको डिलीट करते हैं पहले। एक सेकंड, इसको डिलीट करते हैं, इसको करते हैं और पास में। कल क्या हो सकता है, देखिए फ्रेंड, कल जो है मैंने जो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 16,690 की, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 16,690 की, मैं लिख देता हूँ 16,690 की। कल अगर प्राइस सुबह निफ्टी इसके आसपास खुलता है, मान लीजिए 16,600 के आसपास खुला, 16,680 के आसपास खुला, 16,650 के आसपास खुला, या 16,660 670 के आसपास खुला, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि कहाँ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो आपको जाने देना है जब तक कि 16,900 का रेजिस्टेंस नहीं खाता है। रेजिस्टेंस खा के यहाँ टच करके, ये टच करके वापस लौटता है, तब आपको यहाँ ट्रेड बनाना है। 16,690 का स्टॉप लॉस लेके, सॉरी 16,700 का स्टॉप लॉस लेके, एक सेकंड में लिख देता हूँ स्टॉप लॉस, ये जो है स्टॉप लॉस में लिख देता हूँ। गैप अप खुलता है तो इससे आपका रहेगा 16,720 का। आप थोड़ा सेफ चलते हैं, 720 का स्टॉप लॉस लगा के आपको 720, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इस पर कुछ देखना नहीं है, तुरंत स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट कराना है। 16,720 के स्टॉप लॉस से आपको शॉर्ट जाना है। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए आपको टारगेट पहला रहेगा 1600, उसके बाद जो है 1550, मतलब 16,550 दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो बात हुई गैप अप की। अब अगर फ्लैट खुलता है, मान लीजिए अगर ये फ्लैट खुलता है तो एक डिप का इंतज़ार आप कीजिएगा। फ्लैट खुल के अगर डिप मारता है तो ये मान लीजिए 16, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। मान लीजिए डिप मारता है एक, तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1600 490। मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं खुला, ये यहाँ कहीं खुला, इसके नीचे आया, ठीक है, 16,550 के आसपास आया या 520 के आसपास आया, 16,520 के आसपास आया, 16,520 के आसपास आया। वहाँ से जब घूमना शुरू करे ऊपर की तरफ, तो रिवर्स करना, जब यहाँ से आके इसे रिवर्स करना शुरू करे, ठीक है, आप देखिएगा कि 1-2 कैंडल 5 मिनट की ऊपर से ऊपर जाना शुरू कर रही है, तब आपको यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 16,490 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 16,490 का स्टॉप लॉस लगाना है, तब आपको यहाँ से लॉन्ग करना है। ओके फ्रेंड, और अगर ये इसको भी तोड़ देता है, ये 490 को भी तोड़ के नीचे आ जाता है, ठीक है, फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के ये तोड़ के नीचे आ गया, 16,490 के नीचे चला गया, तो आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद 16,520 का स्टॉप लॉस लगा के आपको शॉर्ट में बने रहना है। 16 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर ये 490 को तोड़ के नीचे चला गया, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, लेवल आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा 1-2 बार देख के लेवल नोट कर लीजिएगा। 16,525 ये सही रहेगा। ये स्टॉप लॉस लेके आपको फिर नीचे का टारगेट देखना है, शॉर्ट कर देना है। फ्लैट की बात मैं कर रहा हूँ, फ्लैट खुला, खुल के नीचे आया, 490 को भी तोड़ दिया, तब आपको 16,525 का स्टॉप लॉस लेके नीचे के टारगेट के लिए देखना है। आपको हो सकता है 400 तक का टारगेट मिल जाए। ओके फ्रेंड, ये तो ही फ्लैट की बात। गैप डाउन के केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन के केस में हम क्या करेंगे,
इसकी प्राइस मान लीजिए गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं पे 520 या 570 के आसपास, 560 के आसपास अगर खुलता है तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेंज आएगा फिर 16500 के आसपास, 16500 के आसपास। हो सकता है यहाँ तक ये डिप मारे और डिप मार के फिर वोलेटाइल हो जाए, ये ऐसे काम करे ये, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो थीटा टिके जाकर ज़्यादा होगा, प्राइस को टिके कराना है कल, तो हो सकता है इस तरह से काम कर जाए ये यहाँ थोड़ा सा गैप डाउन खुल के इस तरह से वोलेटाइल हो जाए, ये देख रहे हैं। तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या आप जैसे स्ट्रेटजी चाहें उस स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं। तो गैप डाउन के लिए मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्राइस एक्शन देख के काम कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है सर। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।